दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में महाभारत इसके विषय में बात करने वाले। देखा जाए तो हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन एक महाभारत के युद्ध का सामना पूरे जीवन में कभी ना कभी तो करता है। कभी कोई स्त्री द्रौपदी की तरह अपने ही चरित्र के रक्षा के लिए उसे लड़ना पड़ता है। उसे अपनों का कोई सहयोग नहीं मिलता। पति के होते हुए भी अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। जो अभी अविवाहित या सिंगल है, स्वयं की रक्षा करने के लिए भी अपने को चीर हरण से बचाने के लिए अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। ये कलयुग है। ये अब इस धरती पर यहाँ पर तो कोई श्री कृष्ण नहीं आने वाले आपकी लाज बचाने के लिए। कभी अर्जुन जैसे योद्धा बनकर गांडीव उठा लेना पड़ता है। इंसान को अपने जीवन की इस लड़ाई के लिए स्वयं ही खड़ा होना पड़ता है। कभी शांति के साथ, कभी दृढ़ता के साथ, कभी क्रोध के साथ, कभी मौन के साथ युद्ध का सामना करना ही पड़ता है। वैसे आधुनिक युग में कोई गांडीव नहीं है जो आप उठा सको, लेकिन आपके भीतर के सारे शक्ति रूपी हथियार इस युद्ध को लड़ने की शक्ति आपको देते हैं। कभी धृतराष्ट्र के राजा की तरह, जैसी उनकी इच्छा थी कि वो राजा बन जाते, वो जो दबी हुई इच्छा को वो जो पूरी नहीं हुई, वो अपने पुत्र के लिए, उसे सत्ता पर बैठाने के लिए जो कुछ भी गलत हो रहा है, आंख होते हुए भी धृतराष्ट्र आंख में पट्टी बांध लेते हैं। व्यक्ति आंख में धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध लेता है, अनजान बन जाता है और ऐसे दिखाता है जैसे कुछ जानता ही नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। और ऐसा व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी है, वो कुछ देखना ही नहीं चाहता, इसलिए धृतराष्ट्र बन जाता है। कभी 5 पांडवों की तरह समाज में फैले हुए अपराधों को देखकर एकदम चुप्पी साध लेते हैं और कुछ नहीं बोलते, क्योंकि बोले तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। कभी कर्ण की तरह दानी बनकर अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है तो कोई मदद के लिए कर्ण की तरह आकर खड़ा नहीं होता, स्वयं ही कर्ण बनना पड़ता है। कभी कुंती बनकर अपने ही परिवार को एकजुट बांध कर रखने के लिए क्या क्या दांव पेच अपनाने पड़ते हैं ताकि परिवार आपस में जुड़ कर रहे। बड़ा कठिन होता है आज के समय में सबको जोड़ कर रखना, क्योंकि आजकल परिवार में सब एकजुट होकर रहते हैं तो आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और आजकल परिवार कैसे टूट रहे हैं। कभी दुर्योधन दुशासन बनकर अहंकार से किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं। यह अहंकार दूसरों के दुख दर्द को देखकर जरा भी नहीं पिघलता, दूसरों के दुख दर्द से आंखें फेर लेता है, बल्कि दूसरे की पीड़ा और दुख दर्द को देख करके अट्टहास करके आनंद लेता है। घोर कलयुग जो है। कभी श्री कृष्ण बनकर ज्ञान की बातें करते हैं और दूसरे को सुनाते भी हैं। शांति की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, पर शांति की बातें कौन सुनता है। जब शांति का सबक नहीं सुनता तो ऐसे को सबक कैसे सिखा सकते हैं। कभी गांधारी बनकर चुप्पी साध लेते हैं। पुत्र की ममता में आंखों में पट्टी बंधी हुई है कि आंखों के होते हुए भी आंखों में पट्टी बांधकर अंधेपन में वह सब गलत कदम उठाकर भी पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि जो कर रहे हैं वही सही लग रहा है। कभी नकुल और सहदेव की तरह मन के भीतर युद्ध करते रहते हैं और उत्तर नहीं देते। भाइयों के साथ अनुयायी बनकर चलते रहने के लिए मजबूर है या यही सही लग रहा है। कभी भीष्म पितामह बनकर अपनी ही ली हुई प्रतिज्ञा में बंधे होने की वजह से वह सब नहीं करते जो करना चाहिए, जो उचित है। उसे निभाने के लिए बहुत कुछ चुपचाप सहकर उस सत्ता को बचाने का प्रयास करते हैं। सत्ता के प्रति यह निष्ठा को पूर्ण रूप से निभाने के लिए
वह सब कुछ करते हैं जो सही नहीं है, जो अनुचित है। और कभी द्रोणाचार्य बनकर ज्ञानी होते हुए भी अनभिज्ञता का चोला पहन लेते हैं। कभी कभी मनुष्य अपने पूरे जीवन में इस महाभारत के हर एक किरदार के पात्रों को अपने भीतर महसूस करता हुआ एक युद्ध का सामना करता रहता है। यह युद्ध तभी समाप्त होता है जब उसके जीवन का अंत आ जाता है। शायद आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। हाँ, कुछ लोगों के जीवन में शायद महाभारत नहीं होती, पर आज ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढने से भी शायद नहीं मिलेगा। हर एक महाभारत का परिणाम जीत ही नहीं है। युद्ध में कोई जीतता नहीं है। अगर जीतती है तो वह सिर्फ मृत्यु जीतती है। देखा जाए दोनों पक्षों में से जो विजयी हुई वह मृत्यु ही तो हुई है। क्या आपके जीवन में भी कभी आपको इस युद्ध का सामना करना पड़ा है, या आपने किया है, या कभी आप भी इस महाभारत से गुजरे हैं? क्या आपने भी अपने मन के भीतर इस युद्ध को महसूस किया है? मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से